कांग्रेस बट के। समझिए जो बात प्रिया कह रही है, हम राहुल गांधी में बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज की तारीख में एक सवाल जो राहुल गांधी के पास है, कांग्रेस पार्टी के पास, यहाँ से जाए तो जाए कहाँ। भारतीय जनता पार्टी को भी जब जनता पार्टी से टूटकर 1980 में बाहर निकली तो उसके सामने एक सवाल पैदा हुआ, और जब 1984 में जब बुरी तरीके से हारे तब गांधीयन सोशलिज्म छोड़ा और तब हिंदुत्व के रास्ते पर गए। आज कांग्रेस पार्टी ये तय शायद नहीं कर पा रही है कि उसको आरएसएस पे कितना हमला करना है, और अगर राहुल गांधी करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनको बैक नहीं करती है, तो नैरेटिव बनेगा कहां से कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे जाना है, या माइनॉरिटी को अपने पास लेके आना है, या फिर नेहरू के पास जाना है, या गांधी के पास जाना है। क्या ये बुनियादी प्रॉब्लम है जिस पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को कन्विंस नहीं कर पा रही कि ये रास्ता ठीक नहीं है? देखिए, मैं ये दो तीन चीजें जो इन्होंने कही प्रिया जी ने, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूं, और मैं उसमें 100% राहुल गांधी के साथ हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करना निहायत जरूरी है। वो आपको खड़ा करेगा कि आप वैचारिक रूप से जो आप कह रहे हैं कि आप दूसरे दलों के पास अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप में और मायावती में और अखिलेश में कोई फर्क नहीं रहेगा। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है, हिंदुओं में है, जो पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं है। हम लोग शायद गलत फहमी में हैं कि सारे हिंदू संघ और बीजेपी के साथ हैं, ऐसा नहीं है। पर सारे जो मुसलमान हैं, सारे जो दलित हैं, सारे जो पिछड़े हैं, जो किसी समय कांग्रेस के साथ थे, उनको कांग्रेस की तलाश है। उस कांग्रेस की तलाश है जो कहीं पीछे छूट गई है। तो मैं माइनॉरिटीज का जहां तक मामला है या संघ पर हमले का मामला है, मैं 100% सपोर्ट करता हूं कि कम से कम देश की राजनीति में एक ऐसा नेता है जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं हटेंगे तो कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि मोदी अगर 24 घंटे और बीजेपी अगर 24 घंटे झूठ और सत्ता की राजनीति कर रही है, और ऐसे में अगर राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे सत्ता की जरूरत नहीं है, तो उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए। मतलब उनको उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह ही नहीं होना चाहिए। उनको फिर प्रशांत किशोर की भूमिका अपना लेनी चाहिए। मतलब वो योग्य नहीं है कांग्रेस के। कांग्रेस में इस समय जरूरत उस तरह के नेतृत्व की है जो कहे कि हाँ, हम सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास ये हथियार हैं और हम ऐसे मुकाबला करेंगे। भट्टा परसोल में जिन लोगों ने देखा है राहुल गांधी को, या मंदसौर के किसान गोली कांड के टाइम पे जिस तरह से मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर खेतों के बीच से निकलते हुए देखा है, राहुल गांधी का एक रहा है, करिश्मा रहा है। लोग ऐसा नहीं है, वो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस कर रहे हैं राहुल गांधी उनकी पर्सनैलिटी में, जो कि उदयपुर में मतलब जैसे है ना कि एक बहुत ही करोड़ों रुपए की लागत से एक बॉक्स ऑफिस के लिए फिल्म बनाई और वो डिजास्टर हो गया उसका थिएटर्स में। एक चीज पूछना है मुझे, रागिनी जी बताएंगी कि इस उदयपुर में प्रियंका गांधी कहां थी? वो कहां नजर आ रही थी? जो उत्तर प्रदेश में लीड कर रही थी पार्टी को, और एक उनके चेहरे पर भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी, उनके मास पुलिंग, जिसको मास को पुल करना है, उसमें भी उनकी एक जबरदस्त अपील है। जी, वो कहां थी? उनको क्यों पीछे किया गया, या वो खुद पीछे हो गई? राजस्थान में आप
इस बात का कौन जवाब देगा कि पंजाब में क्यों हार गए और सिद्धू अभी तक क्यों बने हुए हैं? आपने जाखड़ को तो हटा दिया, सुनील जाखड़ को, सिद्धू अभी भी बने हुए हैं। उत्तराखंड क्यों हार गए आप? भारतीय जनता पार्टी ने, हमको पता नहीं था और त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदल दिया। उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए। आपकी कांग्रेस राजस्थान में गहलोत साहब को हिला नहीं पा रही है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर से कुछ बोल नहीं पा रही है। आप कौन से युवाओं की बात कर रहे हैं? और अगर आप पंजाब को हारने के बाद, उत्तराखंड को हारने के बाद अगर राजस्थान भी हार जाते हैं तो फिर चिंतन शिविर कहां करने वाले हैं अगला? ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।